हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैन यू बी माय डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। एंड मुझे ये बताना कि कितने लोगों को चेंज ब्राइड याद है, बिकॉज मैं सोच रही थी कि मैं उसे रिक्रिएट करूँ, बट आप लोग बताना कि चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांग जी एक साथ एक हैप्पीली मैरिड कपल की तरह रह रहे थे। ऑब्वियसली वो एक हैप्पीली मैरिड कपल है और उनका लाइफ बहुत ही हैप्पीली चल रहा था। साथ में उनके आसपास जो लोग हैं उनका लाइफ भी अच्छा चल रहा था। उन्हें पता चला था लैन शिचैन और यानली डेट कर रहे हैं, जिसे सुनकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, विंग और वांग जी। अब हम आगे देखते हैं। लगभग सामने बस 2 ही दिन बचे हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा बिजी है, बहुत ज़्यादा। सिर्फ विंग नहीं, वांग जी भी बिजी है, क्योंकि लैंड कॉरपोरेशन के थ्रू जो बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था वहाँ पर ऑब्वियसली विंग का 8 पेंटिंग जाने वाला है। एक्चुअली वो एक मिक्स बैंक्वेट होने वाला है। वहाँ पर एक आर्ट एग्जीबिशन होगा, साथ में वहाँ पर ऑक्शन भी होगा बहुत पुराने चीज़ों का, और बहुत जो नामी दामी घराने हैं चाइना के, उनके पास जो एक्सपेंसिव या फिर जो रेयर चीज़ें हैं उनका ऑक्शन होगा। और उस ऑक्शन से जो पैसा इकट्ठा होगा वो सब डोनेशन में जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट होने वाला है जो लैंड कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा बिजी है। लेकिन इतने बिजी होने के बावजूद उसका ध्यान अपने फैमिली पर भी है। वो युआन और विंग का खबर रखने में या फिर विंग का टेक केयर करने में कोई भी कमी नहीं करना चाहता था। वांग जी को पता है कि विंग भी बहुत बिजी है। हाँ, विंग बहुत ज़्यादा बिजी है। कल रात से वो घर नहीं गया है। युआन अभी निये हुएसांग के साथ है, मतलब पूरा दिन युआन निये हुएसांग के साथ था और फिर शाम के टाइम वो अपने ग्रैंडपा के पास चला गया था, मतलब लैंड कुरैन के पास चला गया था और वहीं पर अपने ग्रैंडपा के साथ वो उसने नाइट स्पेंड किया था। वांग जी लेट नाइट तक काम करने के बाद विंग के पास आके बस बैठा था और विंग को देख रहा था काम करते हुए। विंग को उतना परेशानी नहीं होता है वांग जी के आने से जाने से, क्योंकि वांग जी बहुत ही शांत इंसान है। वो बस विंग को देखता रहता है, बस विंग को देखता रहता है। विंग काम करता रहता है और वांग जी चुपचाप विंग को बिना डिस्टर्ब किए विंग को देखता रहता है। विंग थोड़ा शर्मा भी जाता है कभी कभी, बट उसे अच्छा लगता है जब वांग जी एक टक उसे देखता रहता है घंटों तक। सामने वाले 2 दिन भी ऐसे ही बहुत तेज़ी से निकल गया। मतलब कहते हैं ना, जब हमारे पास बहुत सारा काम होता है तो समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि समय कोई बुलेट ट्रेन की तरह है जो आया और निकल गया। तो विंग और वांग जी के लिए भी ऐसा था, बट उन दोनों ने अपना अपना काम कंप्लीट कर लिया था। सुबह सुबह विंग और वांग जी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज उतना काम नहीं है, सारा पेंटिंग ऑक्शन के लिए चला गया है। तो अभी विंग, वांग जी, युआन और अंकल एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिलहाल लैंड शिचैन अभी तक पहुंचे नहीं है। उनका एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया था, इसलिए उन्हें गुसू जाना पड़ा था। तो अभी वो रास्ते में है। ऑक्शन शुरू होने से पहले वो पहुंच जाएंगे। लैंस ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट टेबल पे बात नहीं करते हैं, बट आज अंकल खुद से ही कुछ बातें कर रहे थे, जैसे कि काम कैसा चल रहा है, सारा इंतज़ाम ठीक ठाक है या नहीं। और वांग जी अपना ब्रेकफास्ट धीरे धीरे कर रहा था और बस हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। आज युआन पहली बार ऑफिस जाने वाला है, मतलब लैंड कॉरपोरेशन जाने वाला है। युआन के बारे में सोशल मीडिया में इन दिनों हज़ारों कमेंट्स हैं। लोग युआन को देखना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे पब्लिकली बताया नहीं जाता या फिर बताया नहीं जा सकता। इससे इमेज में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। विंग और वांग जी दोनों ही पब्लिक फिगर है। विंग एक आर्टिस्ट है और उसका पूरी दुनिया में नाम है, और वांग जी एक बिजनेसमैन है, तो ऑब्वियसली उसका भी पूरे दुनिया में एक अलग सा पहचान है, नाम है। तो लैंड कुरैन नहीं चाहते थे कि इन दोनों का ही इमेज ख़राब हो, इसीलिए विंग और वांग जी का जो मैरिज है वो पूरे पब्लिकली अनाउंस कर दिया गया था। साथ में एक छोटा सा झूठ बोला गया था कि इनका शादी पहले से ही हो गया था, लगभग 5 साल पहले ही ये शादी कर चुके थे विंग और वांग जी, और उनका एक बेबी भी है, जो कि झूठ है।
लैन कुरान नहीं चाहते थे कि लोगों का जो थॉट है ना वो विंग और वांगजी और युआन इनके लिए ख़राब कुछ साबित हो जाए। युआन एक छोटा बच्चा है, उसे कुछ भी अनाप शनाप सहना पड़े, क्योंकि लोग तो होते ही है बातें घुमाने में, बातें मतलब लोग अच्छा कुछ बोल नहीं सकते, बुरा बोल देंगे ऐसा। तो इसीलिए अंकल ने ये झूठ बोला था और वांगजी और विंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें पता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि वांगजी और विंग एक साथ नहीं थे, 5 साल पहले एक वन नाइट स्टैंड के थ्रू युआन पैदा हुआ था और 5 साल बाद वो लोग शादी कर रहे हैं, तो ये ना लोग सही से नहीं लेंगे और उल्टा सीधा बोलेंगे, जो युआन के लिए शायद सही नहीं होगा। इसीलिए अंकल ने जो डिसाइड किया है वो एकदम सही है। तो अभी सोशल मीडिया में हर जगह लोग बस युआन को देखना चाहते हैं। युआन कैसा है, वो एक 4 साल का बच्चा है, लान वांगजी और वी वुशियान का बच्चा है, तो लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हैं। बट अभी तक अंकल ने युआन का फेस रिवील नहीं किया है। आज युआन का फेस रिवील होगा, मतलब आज पहली बार युआन मीडिया के सामने जाने वाला है अपने मदर और फादर के साथ। तो युआन भी थोड़ा एक्साइटेड है अंदर से, बट वो दिखा नहीं रहा है किसी को। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद वांग जी चला गया था, क्योंकि उसे एक बार लास्ट सब कुछ देखना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो वो चला गया था। अंकल, विंग और युआन एक साथ निकलने वाले हैं। विंग ने अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, मतलब उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, उतने क्लोज तो नहीं है बट कुछ है। जैसे कि वो जो काम करता है वो एक आर्टिस्ट है, तो उस फील्ड से ही उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। और निये हुएसांग और जियांग फैमिली को भी इनवाइट किया गया था। तो विंग लास्ट टाइम सबको कॉल करता है और कहता है कि सब आ जाए टाइम पर, और सब ने कहा ठीक है, वो सब आ जाएंगे। फिर वो सब एक साथ रेडी होते हैं। आज युआन ने एक ब्लैक कलर का 3 पीस पहना हुआ था, मतलब एकदम ब्लैक कलर का सूट, जिसमें एक गोल्डन कलर का ब्रोच था जो क्लाउड पैटर्न का था। और उस ब्रोच को अंकल कुरान खुद युआन के लिए देकर गए हैं, मतलब वो लैन परिवार का है, एकदम खानदानी टाइप, जिसमें युआन कुछ ज़्यादा ही क्यूट और अडोरेबल लग रहा था। वो बेड पर खड़ा था और अपनी मदर को रेडी होते हुए देख रहा था। विंग ने आज रेड कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें विंग बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था। वो कुछ ज़्यादा आई कैचिंग चीज़ें पहनना पसंद नहीं करता, मतलब जो एकदम आँखों में लगता है ना उस तरीके का वो कुछ पहनना पसंद नहीं करता है। बट रेड कलर उसे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि रेड कलर भी उन कलर्स में है जो आँखों में चुभता है और मतलब बहुत लोगों के भीड़ में भी पहचान लिया जाता है। लेकिन फिर भी रेड कलर विंग को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो ज़्यादा रेड पहनता नहीं है, बट आज उसे ऐसा फील हुआ कि उसे रेड पहनना है, क्योंकि वांगजी और युआन का जो सूट है ना वो एकदम ब्लैक है, इसलिए विंग ने आज रेड पहना है। विंग ने उस रेड कलर के सूट के साथ एक बहुत ही सुंदर प्यूनी फ्लावर का ब्रोच पहना था, और उसका नेक जो एकदम विजिबल था वांगजी के बाइट मार्क से। एज अ मार्क्ड ओमेगा वो छुपाना नहीं चाहता, वो सबको दिखाना चाहता है कि हाँ वो एक मार्क्ड है, एंड वांगजी भी उसका मार्क्ड अल्फ़ा है। विंग का रेडी होना हो चुका था ऑलमोस्ट। वो अपने आप को अच्छे से मिरर में देखता है और परफ्यूम लगाता है। युआन जो अपनी मदर को देख रहा था, उसने कहा, मम्मा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये सुनकर विंग हंस पड़ा। विंग ने कहा, रियली? बट क्या करूँ मैं युआन, तुम दोनों और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगे मुझसे। मेरा सारा फुटेज तुम और तुम्हारे डैड ही ले जाओगे। ये सुनकर युआन हंस पड़ा। उसने कहा, नो नो मम्मा, यू आर ब्यूटीफुल। हम सब हैंडसम है ना, मैं और डैड हैंडसम है और आप ब्यूटीफुल हो, तो आप हमारे मिडिल में रहोगे तो पूरा अटेंशन आपके ऊपर रहेगा। ये सुनकर विंग तो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो युआन के पास आया और उसके चिक्स को पुल करते हुए कहा, यू आर सो ब्रिलियंट युआन, तुम्हें तो सब पता होता है। ये कहते हुए विंग ने युआन के चिक्स पर किस किया। युआन जो अपनी मदर के लव को हमेशा ही बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, वो उन बच्चों में से नहीं है जो लाइक अगर किस किया जाए तो ऐसे दूर हट जाए या फिर ज़्यादा टच ही पसंद नहीं करता। हाँ, वो दूसरे लोगों का टच नहीं पसंद करता, मतलब जो
बाहर वाले लोग होते हैं या फिर उसके स्कूल में भी वो ज़्यादा किसी से क्लोज़ नहीं है उसके किंडरगार्टन में, बट वो अपने फैमिली मेम्बर से, खासकर अपनी मदर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। तो अभी वो दोनों एकदम ही रेडी हो चुके थे। अंकल जो उनको बुला रहे थे, इसलिए युआन और विंग निकल पड़े थे। फिर वो दोनों अंकल के साथ निकल गए थे पार्टी वेन्यू की तरफ। पार्टी लैंड कॉरपोरेशन के मेन ऑफिस में होने वाला है, जिसे मतलब विंग पहली बार देख रहा है। लगभग 2-3 महीने पहले जो पार्टी विंग ने अटेंड किया था लैंड कॉरपोरेशन का, वो एक नॉर्मल जगह पर हुआ था, मतलब एक नॉर्मल 5 स्टार होटल में हुआ था, जो बहुत लग्जरी तरीके से किया गया था ऑब्वियसली। तो ये विंग का फर्स्ट टाइम है जब विंग लैंड कॉरपोरेशन के मेन ऑफिस में आएगा। विंग लैंड कॉरपोरेशन के किसी भी ऑफिस में आज तक नहीं गया है। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग मेन ऑफिस में पहुंच गए थे। हाँ, मेन लैंड कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है वहाँ से लैंड विला ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का ही डिस्टेंस है, तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। पार्टी ऑलमोस्ट शुरू होने ही वाला है। सारे जो गेस्ट हैं ना वो सब एक एक करके आ रहे हैं। तो अंकल कुरैन मेन गेट के पास ही उतर गए थे, मतलब वेन्यू के सामने जहाँ पर सारे गेस्ट एक एक करके उतर रहे थे वहीं पर वो उतर गए थे। और विंग और युआन नहीं उतरे थे क्योंकि वो लोग वांगजी के साथ आने वाले हैं, उनका एंट्री वांगजी के साथ होगा, इसलिए कार आगे निकल गया। कार सीधा वेन्यू के मतलब ऑफिस बिल्डिंग के पीछे वाले गेट पर आया था, जहाँ पर वांगजी उनका इंतज़ार कर रहा था। वांगजी और युआन ने ट्विनिंग किया था, उनका ड्रेस एकदम सही था और एकदम सेम भी था। विंग ने कार के अंदर से ही वांगजी को देखा। वांगजी चुपचाप खड़ा था, उसका एक्सप्रेशन बहुत ही शांत था, जैसे वो हमेशा रहता है वैसा ही। उसने अपने दोनों हाथों को पैंट के पॉकेट में डाला हुआ था और वो एकटक कार को देखे जा रहा था। युआन कार रुकते ही दरवाज़ा खोलता है और निकल आता है और दौड़ के वांगजी के पास चला जाता है। वांगजी ने तुरंत अपने हाथों को आगे बढ़ाया और युआन को गोद में उठा लिया। ये पूरा टाइम विंग बस वांगजी को देखे जा रहा था और देखे ही जा रहा था, उसका नज़र एक बार भी इधर उधर नहीं हुआ था। युआन के साथ वांगजी का बदलता हुआ एक्सप्रेशन भी विंग देख पा रहा था, जैसे कि वो युआन की बातों को सुनकर कभी हैरान हो रहा था तो कभी उसके चेहरे पर एक स्माइल आ रहा था, जो विंग एकदम गौर से देख रहा था। वो भूल ही गया था कि उसे कार से उतरना भी है। वो तो अपनी जगह पर एकदम बैठकर बस वांगजी को देखे जा रहा था। फिर जब ड्राइवर ने कहा तब विंग को होश आया कि हाँ, उसे तो उतरना है। उसने अपने सर पर ही चपत मारा और बोला, उफ, डफर हो तुम विंग, बहुत बड़े डफर। तुम अपने ही अल्फ़ा को ऐसे कैसे घूर सकते हो? तुम्हारा ही नज़र लग जाएगा तुम्हारे अल्फ़ा को। ये कहते हुए विंग अपने आप में हंसता है और कार से नीचे उतर जाता है। वांगजी विंग को देखता है और उसके अंदर से ना एक आह निकल आता है कि इतना खूबसूरत बन के आने का क्या ज़रूरत था। बट युआन था वहाँ पर, इसलिए वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, उसे ऐसा नहीं था कि तुम बस मेरे सामने ही खूबसूरत दिख सकते हो, लोगों के सामने रेडी नहीं हो सकते। वांगजी तो बस ये सोच रहा था कि विंग इतना खूबसूरत तरीके से रेडी होकर आया है कि वांगजी अपना कंट्रोल ही खो रहा है, बट बेचारा कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो इधर उधर कुछ करेगा तो एकदम विंग उसे कच्चा चबा जाएगा। इसलिए उसने बस अपने अंदर ही एक गहरा सा व्रत लिया और अपने आप को शांत किया। यहाँ से पार्टी का दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर सारे लोग एक साथ पार्टी एंजॉय कर रहे थे, मतलब पार्टी शुरू हो चुका था, बट वहाँ पर वांगजी, विंग और युआन अभी तक नहीं पहुँचे थे। पार्टी को अटेंड कर रहे थे अंकल और लैंड शिचैन, वो दोनों ही सारे गेस्ट को रिसीव कर रहे थे। वांगजी के आने के बाद ऑक्शन शुरू होगा, तो सब इंतज़ार कर रहे थे वांगजी के आने का और सब पूछ रहे थे अंकल से, मतलब लैंड कुरैन से और लैंड शिचैन से पूछ रहे थे कि कब लैंड वांगजी आएंगे और क्या लैंड वांगजी अपने फैमिली के साथ आने वाले हैं। तो अंकल का और लैंड शिचैन का एक ही जवाब था कि हाँ, वो सब एक साथ ही आने वाले हैं और आ जाएंगे। तभी पार्टी वेन्यू के गेट पर, मेन गेट पर एक कार आके रुक गया। उस कार को देखकर ही सबको पता चल गया था कि लैंड वांगजी आए हैं। वो कार लिटरली ऑफिस के पीछे से ही आया था सामने, बट वो लोगों को थोड़ी पता था। उस कार के अंदर वांगजी, युआन और विंग बैठे हुए थे। विंग नर्वस था बहुत ज़्यादा। उसने बहुत बार मीडिया को फेस किया है, मीडिया के सामने बहुत कुछ बोला है, इंटरव्यू दिया है,
बट उसने कभी भी इतना नर्वसनेस फील नहीं किया है। आज पहली बार युआन मीडिया के सामने जाने वाला है, उसका भी एक टेंशन हो रहा है विंग को, और साथ में आज पहली बार वो वांग जी के साथ मीडिया के सामने जाने वाला है, इसलिए भी वो नर्वस है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को आंखों से ही शांत करने की कोशिश करता है। धीरे से कहता है, डोंट वरी विंग, मैं हूँ तुम्हारे साथ। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसी तरीके से वांग जी ने अपने बाहों में युआन को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। उसी तरीके से वो कार से निकलते हैं। जैसे ही वो कार से निकलते हैं ना, मीडिया एकदम उनको घेर कर खड़े हो गए थे और खचाखच फ़ोटोज़ खींचे जा रहे थे। इतने ज़्यादा फ्लैश लाइट जल रहे थे कि युआन को परेशानी हो रहा था। वो कभी भी आज से पहले इतना सारा फ्लैश लाइट एक साथ नहीं देखा था, मतलब उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसने हमेशा अपनी मदर को देखा है टीवी पर, अपने फादर को भी देखा है, बट ये पहली बार उसके साथ हो रहा है तो वो थोड़ा सा घबरा गया। वो चाहे कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, 4 साल का एक बच्चा ही तो है, तो वो थोड़ा घबरा गया। वांग जी ने युआन का फेस अपने हाथों से ढक दिया और सबकी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा। बस इतना ही काफ़ी था। सब पीछे हो गए। अब सब बहुत ज़्यादा ओबीडियंट और अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे, जिसे देखकर विंग ने एक गहरा सा ब्रेथ लिया कि थैंक गॉड कि ये लोग शांत हो गए। फिर वांग जी ने युआन के फेस से अपना हाथ हटाया। युआन ने अपने आंखों को खोला और सबको देखा। अब सब धीरे धीरे फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहे थे। फ़ोटो सेशन होने के बाद विंग, वांग जी और युआन एक साथ पार्टी वेन्यू के अंदर गए। वहाँ पर एकदम लोगों ने, जो बिजनेसमैन्स आए हुए थे, जो सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे, वो सब युआन को घेर लिए थे और युआन से बातें कर रहे थे। युआन भी एक अच्छा बच्चा बन के सबके बातों का आंसर दे रहा था और सबसे बात कर रहा था। उसके चेहरे पर एक जेंटल स्माइल था। ऑक्शन में विंग का 8 पेंटिंग ही बहुत महंगे दाम में बिक गया था। ऑब्वियसली विंग का एक हाइप था, एक बहुत बहुत अच्छा आर्टिस्ट के नाम से विंग जाना जाता था पूरे वर्ल्ड में, और साथ में उसका नाम अब प्लान वांग जी के साथ जुड़ गया है। तो लोग, मतलब जो लोग पेंटिंग के बारे में कुछ समझते भी नहीं है, उन लोगों ने भी पैसे के दम पर पेंटिंग खरीद लिया है। खैर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे मिल रहे हैं और इन पैसों से अच्छा काम होगा। इन पैसों से अनाथ बच्चों को और जो बुज़ुर्ग इंसान होम में रहते हैं उनके लिए काम किया जाएगा, यही काफ़ी है। लगभग बैंक्वेट 4 घंटे तक चला। इन 4 घंटों में वांग जी ज़्यादा ना विंग की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि बहुत सारा कुछ हो रहा था ना। एक एग्जीबिशन रखा गया था तो एग्जीबिशन भी हुआ, फिर वो जो ऑक्शन का काम है वो भी हुआ, फिर बैंक्वेट में सब ने खाना पीना खाया, थोड़ा एंजॉय हुआ, डांस हुआ। ये सब कुछ होने के बाद जब वांग जी विंग के पास आया तो वांग जी ने देखा कि विंग थोड़ा डल लग रहा है। वांग जी वरिड हो गया। उसने पूछा, वी, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे, बताओ क्या हुआ है? विंग ने कहा, डोंट वरी लंजा, मैं ठीक हूँ। शायद इतने दिनों तक जो मेहनत किया है इसलिए अभी थोड़ा ज़्यादा ही टायर्ड फील कर रही हूँ। बैंक्वेट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, हम घर जा सकते हैं? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। हाँ, वो लोग घर जा सकते हैं, बैंक्वेट ख़त्म हो चुका है, बाकी जो कुछ भी है वो अंकल और ब्रदर संभाल लेंगे। इसलिए वांग जी वहाँ से सीधा अंकल के पास गया और उन्हें बताया कि वो युआन और विंग को लेकर घर जा रहा है। अंकल ने तुरंत ही हाँ में अपना सर हिला दिया था, क्योंकि युआन के लिए और ज़्यादा रहना सही नहीं होगा। 4 घंटे से एक बच्चा है इस पार्टी में, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर कोई बच्चा नहीं है, बहुत ही कम बच्चे आते हैं ऐसे पार्टीज़ में, बिजनेस पार्टीज़ में। आज युआन को मीडिया के सामने लाया जा रहा है, इसीलिए उसे इस पार्टी में लाया गया है। इसके बाद से उसे फ़िलहाल, वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक ऐसे पार्टीज़ में नहीं लाया जाएगा। तो अंकल ने तुरंत कहा कि ठीक है, तुम जा सकते हो। अंकल के परमिशन के बाद वांग जी युआन और विंग को लेकर निकल आया था, बट विंग का तबीयत वो ख़राब होता जा रहा था। अब धीरे धीरे ना विंग को ऐसा फील हो रहा था कि उसका सर घूम रहा है बहुत बुरी तरीके से। विंग को लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, थोड़ा रेस्ट कर लेगा, सो लेगा अच्छे से, अपना नींद कंप्लीट कर लेगा, फिर उसे अच्छा लगेगा, फिर उसे ऐसा महसूस नहीं होगा। बट उसे नहीं पता था कि ये असली रीज़न नहीं है, क्योंकि उस रात
ऑब्वियसली विंग ने अच्छे से नींद लिया था। वांग जी ने विंग को बिल्कुल परेशान नहीं किया था। ऊपर से वांग जी ने एकदम कंफर्टेबली विंग को सोने में हेल्प किया था। लेकिन उसके बाद से विंग का तबीयत ख़राब होता ही जा रहा था। तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब सुबह सुबह उठकर विंग को अजीब सा फील होता था और वो वॉशरूम में एकदम भाग के जाता था और वॉमिट कर देता था। फिर उसे कुछ खाने का मन नहीं करता था। आजकल तो वो खा भी नहीं पाता था। मतलब नूडल्स बोलो या फिर उसका फेवरेट चिली ऑयल से कुछ भी बना दिया जाए, वो ले ही नहीं पाता था। टोफू, साथ में बंस, ये सब वो खा ही नहीं पा रहा था। इन सारी चीज़ों में उसे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था। और विंग वीकनेस तो है ही उसका, वो ठीक से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लगभग 2 दिनों से ये हो रहा था। वांग जी को विंग बार बार ये कह के टाल रहा था कि नहीं, मैं बस बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो अभी कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहेगा, फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। वांग जी जो विंग के बातों को सुनना नहीं चाहता था, बट विंग ने वांग जी को ऐसे बोला था कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ऐसा ही कहे जा रहा था। लेकिन आज सुबह ही विंग जैसे ही उठा और वॉमिट करने के लिए दौड़ा ना, वांग जी भी विंग के पीछे गया। वांग जी ने विंग को सपोर्ट किया। विंग अच्छे से खुद को फ्रेश करता है और फिर बाहर आता है। वो चल भी नहीं पा रहा था। उसने अपने आप को पूरी तरीके से वांग जी पर छोड़ दिया था। वांग जी विंग को बाहों में उठाता है और बेड पर बिठा देता है बिना विंग से पूछे। ऑब्वियसली वो अब विंग से नहीं पूछना चाहता, क्योंकि उसे अब विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी ने बस डॉक्टर को कॉल किया और आधे घंटे में डॉक्टर घर पर आ गए थे। वांग जी ये काम 2 दिन पहले करना चाहता था, बट विंग की वजह से वो नहीं कर पाया। इसलिए उसे विंग पर बहुत गुस्सा आ रहा है। देखो अब कितना ज़्यादा बिगड़ गया है तबीयत, इसलिए तो वांग जी को गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर आए और उन्होंने विंग का अच्छे से चेकअप किया। वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि क्या हुआ है, बुखार भी नहीं आ रहा है विंग को, तो फिर ये उल्टियाँ क्यों हो रहा है और ऐसे वो कुछ खा क्यों नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल वांग जी के दिमाग में चल रहा था। वांग जी ने डॉक्टर से पूछा भी, बट डॉक्टर अच्छे से विंग का चेकअप कर रहे थे एकदम शांति से। विंग जो चुपचाप डॉक्टर को देखे जा रहा था, उसे शायद थोड़ा सा अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है, बट वो कंफर्म नहीं है। उसने सोचा था कि वो चेक करेगा, बट उससे पहले ही वांग जी ने डॉक्टर को बुला लिया है। डॉक्टर ने अपना चेकअप कंप्लीट किया और फिर वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर लैन, कंग्रेचुलेशन, आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है, आप दोनों मॉम डैड बनने वाले हो। ये डॉक्टर ने बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छे से बोला था, बट वांग जी वो शॉक्ड में था। विंग जिसे थोड़ा सा तो अंदाज़ा था, बट जब उसे कंफर्म हुआ डॉक्टर से तो वो खुश हो गया। उसे अच्छा फील हो रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कैसा लगा आज का एपिसोड, और ये भी बताना वांग जी शॉक्ड हो गया है, क्या वो खुश नहीं है। ज़रूर बताना आप लोग क्या सोच रहे हो। तो बाय बाय, कल मिलेंगे।